हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ध्यानम पीसीएस क्लासेज। आज हम लोगों का डेली टारगेट होमवर्क सीरीज के अंतर्गत देखा जाए तो आज जो हम लोग सुपर टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो आज हमारा जो कि डे नंबर 54 है, 54वां दिन आज हम लोग इस सीरीज़ के कंप्लीट हुए हैं और हम लोग इस दौरान टोटल 22 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं और ये आज हमारा जो कि 23वां टॉपिक आज कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यह महत्वपूर्ण सीरीज है देखा जाए तो, और यह सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है जो मैं आपको बीपीएससी, आप किसी एमपीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या चाहे यूपीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। और यह पीटी प्लस मेंस दोनों एक साथ की तैयारी आपका आसानी से हो जाएगा, क्योंकि क्या है यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव मोड में हम लोग सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। इससे क्या होगा, आपके पास एक कंटेंट बना रहेगा और आप इसके दौरान मेंस की अभी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास पीटी का टाइम भी है, तो आराम से हम लोग मेंस का एक साथ तैयारी कर सकते हैं। बाद में जब हमारे पास समय कम रहेंगे, हम लोग फिर डेडिकेटेड पीटी का तैयारी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह देखा जाए तो महत्वपूर्ण सीरीज है और इसमें आपको क्या डेली टारगेट टॉपिक जो कि रहते हैं वो आपको दिए जाते हैं और 1 डे का गैप रहता है। इससे क्या होगा, आपके पास समय रहता है पढ़ने का। हाँ, बाकी ये है जो समय ड्यूरेशन दिया जा रहा है उसके अंदर आप टॉपिक कंप्लीट कर लें तो आपके लिए बेस्ट है और अच्छा भी रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर लें। इससे क्या होगा, हमें भी एक थोड़ा सपोर्ट के तौर पे रहता है, जिससे क्या होगा आप सभी के लिए मैं समय समय पे जो अच्छे कंटेंट है वह लेकर आता रहूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इससे आगे के जो हमारे टॉपिक है वो हम लोग आज देख लेते हैं। और ये हमारा जो इस मंथ के लास्ट तक जो हमारा टारगेट क्या है, यह 9th क्लास का एनसीईआरटी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग जो कि डेडिकेटेड मई पूरा मंथ जो हमारा रहेगा वो 10th, 11th, 12th रहेगा। तो इस बात को ध्यान में रख के आप तैयारी करें और समय को यूटिलाइजेशन अच्छे से करें। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं आज के टॉपिक। तो आज के टॉपिक जो हमारा है वह हिस्ट्री में हमने केवल एक चैप्टर लिया है, वो लिया है वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद। और बेसिकली जो हमारा हिस्ट्री अभी चल रहा है वो वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है, जो कि मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग केवल एक चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, कौन सा, वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद। तो एक बार हम लोग इसके इंडेक्स को देख लेते हैं, जिससे क्या होगा ओवरव्यू एक बार हो जाता है हमारा। तो आप देख सकते हैं जो हमारा अभी क्या है, हमने इससे पहले क्या क्या पढ़ा था वो हम लोग देख लेते हैं। तो इससे पहले पहला चैप्टर हमने क्या पढ़ा था, फ्रांसीसी क्रांति पढ़ा था, किस प्रकार से हुआ था, किस प्रकार इसका उदय होता है, क्या हो, सभी महत्वपूर्ण घटनाएं आपको इसमें पता चलेगा। फिर इसके बाद क्या, यूरोप में एक जो होता है रूस समाजवाद और रूसी क्रांति का भी होता है, तो यह भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो दूसरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है। तीसरा चैप्टर क्या है, नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। हमने हिटलर के बारे में बहुत सुना है, अब आपको हिटलर के बारे में पढ़ने को मिल रहा है, तो कृपया अच्छे से पढ़ें और ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो ये 3 चैप्टर जो कि हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा जो कि यह वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद, तो यह आपको जो कि कंप्लीट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह आपने देख लिया, 3 चैप्टर हमने जो पढ़ रखा था उसको देख लिया, चौथा चैप्टर आज हमें कंप्लीट करना है। तो टोटल 4 चैप्टर हो गए हिस्ट्री में। ठीक है, आगे के जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग देख लेते हैं। तो आगे जो हमारा टॉपिक है वह है किससे, वह है ज्योग्राफी से, भूगोल से। वो हमारा 4th चैप्टर उसमें भी कंप्लीट करना हुआ है, जलवायु वेस्ट। ये जलवायु क्या होता है। ठीक है, आप जलवायु के बारे में बेसिकली बहुत सारी चीज़ें जानते होंगे, बट आपको जो कंटेंट वाइज रहते हैं वो आपको नोट करना बहुत आवश्यक है। तो इसके भी इंडेक्स को हम लोग देख लेते हैं और कृपया आप इंडेक्स के साथ जरूर जाए। इससे क्या होगा, आपका एक बैकग्राउंड क्लियर होता है जो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था, और आप लिंकेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो कि पहला चैप्टर क्या था, भारत आकार और स्थिति। भी बेसिकली इसमें भारत की हम लोग जो कि बारे में जानते हैं, यह क्या आकार है, किस प्रकार से है, कहाँ स्थिति है वर्ल्ड में, यह सभी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा चैप्टर जो कि हमारा था भौतिक स्वरूप के बारे में, फिजिकल जो कि इंडिया का है मैप, इसमें आपको आसानी होगा। और इसके लिए आप क्या करें, एक आपसे रिक्वेस्ट है, आप एटलस जरूर रखें। ठीक है, एटलस के माध्यम से आप क्या होगा, आसानी से आप सभी चीज़ देख सकते हैं। फिर तीसरा चैप्टर क्या, अपवाह, जो कि हमने पढ़ा था इससे पहले टॉपिक में,
और ये इम्पोर्टेंट है अब देखा जाए तो। और लास्ट जो कि आज हम कंप्लीट करने वाले कौन सा, जलवायु, तो ये आपको कंप्लीट करके आना है, ठीक है। और जलवायु के बारे में अच्छे से आप नोट्स भी बना ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और सभी में, पीटी में और मेंस में भी आपको क्वेश्चन आते हैं इससे। थर्ड हमारा कौन सा है, वो साइंस का सेक्शन है। साइंस के सेक्शन में हम लोग एनसीईआरटी भी कंप्लीट कर रहे हैं, साथ में हम लोग जो लूसेंट का है सेक्शन उसे भी कंप्लीट कर रहे हैं। तो आपका देखा जाए तो लूसेंट में 60% से ऊपर टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपके बहुत सारे टॉपिक एनसीईआरटी से भी टकराएंगे, इससे क्या होगा, आपका रिवीजन आसानी से हो जाएगा। तो इसमें हम लोग जो आज कंप्लीट करने वाले हैं वो 2 चैप्टर, जिसमें चैप्टर नंबर 8 क्या दिया है, गति के बारे में पढ़ना है, मोशन के बारे में, और 9 चैप्टर जो कि बल तथा गति के जो नियम होते हैं इसके बारे में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये 2 चैप्टर जो कि इम्पोर्टेंट है देखा जाए तो फिजिक्स के बिहाफ से, और हम लोग इसके इंडेक्स को भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं जो पहला चैप्टर हमने क्या पढ़ा था, आसपास के पदार्थ के बारे में पढ़ा था, ठीक है। फिर इसके क्या है, पदार्थ शुद्ध है कि नहीं है, इसके बारे में हमने एक छोटा सा परख किया था। फिर इसका आगे क्या, परमाणु एवं अणु क्या होते हैं, परमाणु की संरचना क्या होता है, और ये सभी जो भी चैप्टर है इंपॉर्टेंट है। फिर जीवन की मौलिक इकाई किस प्रकार से होता है ये हमको देखने को मिले थे। फिर टिश्यू के बारे में, उत्तक क्या होते हैं, फिर जीवों में विविधता क्या होता है। तो ये 7 चैप्टर जो कि हमने पहले के टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे। आज हमारा आप देख सकते हैं जो 2 चैप्टर कंप्लीट करने वाले वो कौन सा है, गति और बल तथा गति के नियम। तो ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप अच्छे से कंप्लीट करें। इसके आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो टॉपिक दिया है वो है पॉलिटी सेक्शन से। पॉलिटी सेक्शन में यह इंपॉर्टेंट देखा जाए तो चैप्टर आज का है वह है संविधान निर्माण। संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ था ये आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका आप अच्छे से नोट्स बनाएं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यह आप देख सकते हैं पहला चैप्टर हमने क्या पढ़ा था, समकालीन विश्व में लोकतंत्र की क्या भूमिका है, इसके बारे में हमने देखा था। फिर इसका क्या, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों ज़रूरत है हमें, यह 2 चैप्टर आपने कंप्लीट करा था, ठीक है। फिर तीसरा चैप्टर जो हम कंप्लीट करने जा रहे हैं वो क्या है, संविधान निर्माण। संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ था, और ये महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आप इसे नोट्स बना ले तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि लास्ट में क्या है, पॉलिटी सेक्शन से हम जिस सेक्शन से क्वेश्चन अधिकतर आते हैं उसको अच्छे से पढ़ते हैं, बाकी को हम लोग रिवीजन भी नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग कृपया छोटा शॉर्ट्स नोट्स बनाइए, इससे क्या होगा, आप रिवीजन भी कर सकते हैं। और बेसिकली पॉलिटी में ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने जो कि हमारा एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक था वो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। ये पूरा हमारा जीएस का कोर सेक्शन है, ये हमने देख लिया। अब हमको जो कि लूसेंट का देखना है, लूसेंट का जो हमारा सीरीज चल रहा है वो हम लोग देख लेते हैं, जिसमें कि आपको फिजिक्स में 3 चैप्टर देखने को मिल रहे हैं, बट आपके क्या है 2 चैप्टर जो कि रिवीजन हो रहे हैं। इवेपोरेशन क्या होता है, ह्यूमिडिटी क्या होता है, ये जो कि हमारा लास्ट टॉपिक था। तो ये 2 चैप्टर आपको रिवीजन करना है। और उष्मागतिकी मतलब क्या, थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स के बारे में आपको पढ़ के आना है, ठीक है फ्रेंड्स। देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट है, तो थर्मोडायनामिक्स आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर इसका आगे जो हमारा केमिस्ट्री का सेक्शन है, केमिस्ट्री के सेक्शन में हम नया ऐड ऑन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये देखा जाए तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीरियोडिक टेबल। तो आप इसको रिवीजन कर लें तो अच्छा रहेगा। तो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। फिर इसके आगे जो हमारा बायो का सेक्शन है, बायो के सेक्शन क्या है, बायो के सेक्शन हमारा जो दिया है जंतु जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। ये हमारा देखा जाए तो यह पहले टॉपिक का ही तीसरा टर्म है, क्योंकि यह लॉन्ग टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग इसमें एक बार में ज़्यादा कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कम से कम 9 चैप्टर के बराबर, 9 पेज के बराबर। तो इसे हम लोग डिवाइडेशन करके पढ़ रहे हैं। तो ये देखा जाए तो आज होपफुली क्या होगा, आज ये आपका लास्ट इस टॉपिक का रहेगा, ठीक है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करने वाले हैं। तो आप इसे अच्छे से कंप्लीट करके आप रिवीजन साथ में कर लें, ठीक है। तो ये हमारा जो कि लूसेंट सीरीज था उसे भी हमने देख लिया फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसके इंडेक्स को भी आप एक बार देख लें। बाकी आप इसके PDF जरूर रखें, इससे आपको क्या होगा, जरूर बेनिफिट होगा। तो हमारा देख सकते हैं यह हम लोग उष्मागतिकी यहाँ पे पहुँच गए हैं, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। इसके आगे जो कि हमारा प्रकाश सेक्शन से लाइट सेक्शन पे हम लोग मूव ऑन करने वाले हैं। तो यहाँ से पहले के जो भी टॉपिक हैं आप उसे कंप्लीट कर लें। फिर इसके आगे क्या है, हमारा केमिस्ट्री सेक्शन है। तो केमिस्ट्री सेक्शन से जो कि हम लोग यहाँ आ गए हैं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो इससे पहले जो कि हमने फिजिकल केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ने वाले हैं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो आप इसे
अच्छे से कंप्लीट करते चलें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फिर हमारा जो कि बायो सेक्शन है, बायो सेक्शन से जो हम लोग अभी कंप्लीट कर रहे हैं वो कर रहे हैं जंतु जगत का वर्गीकरण। तो इससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है, तो इससे पहले कि आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी आपने टॉपिक देख लिया, आप अच्छे से कंप्लीट कर लें, साथ में दोस्तों को भी आप बताएं। इससे क्या होगा, यह क्या है सीरीज, घर बैठे आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। इसमें ना किसी कोचिंग की ज़रूरत है, ना किसी नोट्स की ज़रूरत है। आप खुद बुक जो मैं बता रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ, वो आप बुक ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आप जो एग्ज़ाम का पैटर्न देख रहे हैं वो ऐसा पुराना पैटर्न नहीं है। आपको डीपली नॉलेज रखना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। साथ में क्या है, अब निगेटिव भी मार्किंग है, तो आप पहले जैसा रिस्क नहीं ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी आप जानते हैं अगले से क्या होगा, आपका कंबाइंड पीटी होगा। ठीक है, तो आपका क्या है, एक बार यदि एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो आपको समझ लीजिए 1 साल तक आपके समय बर्बाद होने के चांस रहेंगे। तो इसलिए आप लोग जितना हो सके अच्छे से पढ़ें और कोशिश करें जो आपका एक बार में पीटी निकल जाए, तो आपके लिए क्या होगा, बेस्ट होगा। नहीं तो क्या है, आपको 1 साल तक वेट करना पड़ेगा, तो इस बात को ध्यान में रखें। बाकी मिलते हैं अगले टारगेट टॉपिक के साथ, और साथ में आपके जो कुछ बैलेंस एक वीक के जो बैलेंस करंट अफेयर्स रह गए थे वो भी आपको 1 से 2 दिन के अंदर आपको ज़रूर मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप घबराएं नहीं, आपको एक ही जगह सभी चीज़ आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। हाँ, बाकी यह समय का थोड़ा प्रॉब्लम है, समय निकाल के सब कुछ करना पड़ता है, तो आप लोग इस बात को समझ सकते हैं। ऐसा तो नहीं है मैं फुल्ली इस पे आपके लिए जो मैं कंटेंट बना सकूं टाइम निकाल के करना पड़ रहा है, तो कोशिश करूंगा आगे से आपको जो है कंटिन्यूटी सब कुछ में बना रहे। बाकी आपका डेली टारगेट में आपका गैप नहीं मिलता है, डेली कंटिन्यूटी रहता है, बट करंट अफेयर्स में क्या है, नोट्स बनाने पड़ते हैं साथ में आपके लिए, फिर उसके बाद उसके वीडियो रिकॉर्डेड करने पड़ते हैं, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। और इससे पहले के भी कुछ करंट छूट गए थे, तो उसको भी कंप्लीट करके मैंने आपको कल आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। आपको 1 से 2 दिन पहले मैंने अपलोड कर दिया था, वो जो कि हमारा करंट अफेयर्स कब से कब तक था, 3 से 9 अप्रैल तक, जो कि करंट अफेयर्स हमने कंप्लीट कर लिया था। क्योंकि इससे पहले हमने एक पैरेलल में सभी करंट अफेयर्स आसानी से कंप्लीट हो गए थे, यहाँ से आपके बैलेंस रह गए थे, तो 3 से 9 तक हमने आपको अपलोड कर दिया है। फिर आगे 10 से जो होंगे करंट 1 वीक के, वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। फिर आगे के जो करंट है वो आपको टाइमली आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले टारगेट टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें और अपने हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि क्या है, आपका स्वास्थ्य क्या है, आपको लंबे समय तक एक जगह आप टिके रह सकते हैं। क्योंकि क्या है ना, आजकल जिस हिसाब से भागदौड़ की चल रहे हैं, उस पे हम लोग क्या है ना, अपने हेल्थ पे कॉन्शियस नहीं हो पाते, ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो आप लोग ज़रूर ध्यान दें, इससे क्या होगा, आपको सभी चीज़ में मदद मिलेगा। आपका स्वास्थ्य ही सब कुछ है। तो इसी बात के साथ हम विदा ले रहे हैं, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।